हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर संविधान की सैर कराते हैं। संविधान के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान की हम विशेषता बता रहे थे। विशेषता में उद्देशिका में एक शब्द है सॉवरेन। सॉवरेन यानी संप्रभु, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। संप्रभुता सॉवरेन शब्द जो है वो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश, ये तीनों का सम्मिलन है। तीनों का कहीं न कहीं योगदान है इस शब्द में, इस शब्द की रचना में। सॉवरेन रीन जो है REIGN, रीन ये इंग्लिश वर्ड है। इसके मतलब होता है शासन। और सावे सुपर से बना है, लैटिन इसकी ओरिजिन है। इसके माने होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ शासन, उत्तम शासन यानी सर्वशक्तिमान शासन, यानी इसको अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो द वन हु एक्सरसाइज पावर विदाउट लिमिटेशन। वन हु एक्सरसाइज पावर विदाउट लिमिटेशन यानी बिना किसी निर्बंधन के, बिना किसी रोक टोक के यदि कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है, तो कहा जाता है कि वो संप्रभु है। संप्रभुता निरंकुशता नहीं है। निरंकुशता जो है वो विदाउट लिमिटेशन क्या आर्बिट्रेरी होता है, मनमाना होता है। लेकिन सॉवरेनिटी मनमाना नहीं है, वो संविधान और संविदा और आईन के दायरे में होती है। इसीलिए हम इस शब्द को आज बताते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देशिका में, प्रियम्बल में ये शब्द डाला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं। यानी संविधान सभा का एक कौल है कि हम भारत को कैसा देश बना रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन देश बनाएंगे। एक ऐसा देश बनाएंगे जिसके आंतरिक और बाह्य प्रशासन में, बाह्य और आंतरिक मामलों में किसी भी दूसरे का, स्ट्रेंजर का, बाहरी व्यक्ति का कोई रोल नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई आदेश निर्देश, कंपल्सन, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जो भी होगा हम अपनी स्वतंत्रता से ही करेंगे। एक्चुअल में ये पोजीशन आई क्यों, आप ध्यान दें तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ 11 दिसंबर से। काम जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद 11 दिसंबर को कार्रवाई शुरू होती है। फिर आप देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल मिशन आया था और उसकी कुछ सर्टेन गाइडलाइंस थी, कुछ कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन थी। उसी के तहत संविधान सभा को काम करना था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया था कि यह मानते हैं कि 1946 कैबिनेट मिशन ने कुछ निर्बंधन लगाए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कुछ टर्म्स और कंडीशन दिए हैं, लेकिन आज हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। और ऐसे कोई भी जो बंदिशें हैं उनको हम आज उखाड़ फेंकेंगे, उधेड़ देंगे, बंधन तोड़ देंगे और हम आज़ादाना तौर पर स्वतंत्र रूप से अपने संविधान सभा का संचालन करेंगे, अपने लिए संविधान का निर्माण करेंगे। पहला उदाहरण तो ये हुआ कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वहीं ये जाहिर हो गया था कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। दूसरा एक और चीज़ देखिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा अभी स्वतंत्र देश में, गुलाम देश में, आज़ाद देश की ये नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश
हुकूमत के तहत ही 1946 से काम कर रही थी। ये अलग बात है कि इन्होंने निर्बंधन और बंधन तोड़ने की बात की और ये कहा कि हम आज़ादाना तौर पर रहेंगे। 1947 और आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया हमारा संविधान। तो 26 जनवरी 1950 को विधिवत पूरी तरीके से लागू किया हमारा संविधान। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो कार्यकाल है, यानी दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जनवरी 1950, ये बड़ा ही ट्रांजिशनल और संक्रमणकालीन पीरियड है और इस पीरियड की वजह से ही इस संप्रभुता पर आक्षेप किया जाता है कि जब आप एक गुलाम देश में, एक परतंत्र देश में आप कोई असेंबली बनाते हो जिसको संविधान सभा कहा गया, और वो कितनी आज़ाद रही होगी, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी हमारा देश आज़ाद ही नहीं हुआ था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बाद में पास किया गया और संविधान सभा की कार्रवाई और उसकी कार्यकलाप पहले ही शुरू हो गए थे। तो इस वजह से इस पर एक आक्षेप लाया, लेकिन ये आक्षेप बाद की प्रैक्टिस के, यानी अब तक संविधान की जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर ये निर्मूल है, निराधार है, बलहीन है। अगर आज तक की प्रैक्टिस देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान सभा के संप्रभुता के बारे में बात कही गई थी वो एकदम सच है। यानी हम तब भी उनके अंडर में काम नहीं कर रहे थे और आज भी नहीं काम कर रहे थे। तो संप्रभुता का एक ये अर्थ है कि वन हु एक्सरसाइज पावर विदाउट लिमिटेशन, यानी यहाँ एक देश की शक्ल में देखा जाए तो हमारा संविधान ये कह रहा है कि भारत देश, भारत सरकार, भारत संघ किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, एनीबॉडी, कोई हो, इनके हम अंडर नहीं है। हम जो भी अपना काम करेंगे, जो भी नियमावली, नियम, कानून हम बनाएंगे वो अपने संविधान के हिसाब से बनाएंगे और संविधान सम्मत तरीके से हम अपना प्रशासन करेंगे। लेकिन ये आक्षेप इसका पीछा नहीं छोड़ता। बात आती है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जितने जीवित मेंबर थे सब लोगों को बुलाया गया और ये कहा गया कि संविधान बन चुका है और इस पर सब लोग यादगार के तौर पर, मेमोरी के तौर पर अपने हस्ताक्षर कर दें। मूल पांडुलिपि जो थी उसके ऊपर संविधान सभा के तत्कालीन जीवित सदस्यों के हस्ताक्षर होने थे 24 जनवरी 1950 को। लेकिन एक मौलाना हसरत मोहानी, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया और इन्होंने कहा कि चूंकि हमारा देश आज़ाद है, आज़ाद होने के बाद भी हमारा संविधान भी लागू हो चुका है और हम पूरी तरह से आज़ादी का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के सदस्य बने हुए हैं और आप जान रहे हैं राष्ट्रमंडल में कुल 54 सदस्य देश हैं, जिसमें 53 देश कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि ये जो सांकेतिक तौर पर ही हम इनके सदस्य हैं, तो इसका मतलब है ब्रिटेन की महारानी को, ब्रिटेन के क्राउन को हम तस्लीम करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि हम उनके अंडर काम करते हैं। एक तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ऊपर से राष्ट्रमंडल का सदस्य। ये आक्षेप हमारा पॉलिटिकल, क्योंकि ये बदले की भावना तो है नहीं, हमारा पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्टस देखा जाए और दुनिया भर के देश, सभ्य देशों के बीच में जो गिव एंड टेक शुरू हुआ, बाईलेटरल, मल्टीलेटरल, पॉलीलेटरल ट्रीटीज और कन्वेंशन शुरू हुए, उनके हिसाब से इनका भी कहना बहुत उचित नहीं है। फोकस ये है कि हम ये देखें कि हमारे संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है और इस चलाने में, इसके प्रशासन में किसी बाह्य संस्था, देश या व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं है।
हम अपने देश में अपने संविधान के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और जैसा संविधान हमारी संविधान सभा ने बनाया है वही संविधान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि किसी के डायरेक्शन, किसी के ऑर्डर, किसी के इंस्ट्रक्शन, किसी का कोई लेना देना नहीं है, यानी इंटरफियर नहीं है। बियॉन्ड दैट इंटरफियर हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम बियॉन्ड द इंटरफियर काम कर रहे हैं, आज़ादाना तरीके से काम कर रहे हैं, अपने संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम सॉवरेन हैं, हम संप्रभु हैं, हम स्वतंत्र हैं और खुद मुख्तार हैं। थैंक यू। आगे फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ।